मांग पत्र औपचारिक रूप से जिला कलेक्टर मंडला के द्वारा मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया है। मध्य प्रदेश के श्रमिकों और श्रमिक कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित प्रमुख समस्याओं को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने आज एक महत्वपूर्ण पहल की है। प्रदेश की विभिन्न श्रेणियों संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, आंगनबाड़ी रसोईया, पंचायत कर्मी, सहायिका, मोबिलाइजर, कस्तूरबा छात्रावास कर्मी, वरिष्ठ नागरिक और पेंशनर्स की समस्याओं को समेटते हुए भारतीय मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री को एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में कहा गया है कि श्रमिक प्रदेश की रीढ़ है और उनके हित सुरक्षित होना किसी भी राज्य की प्रगति के लिए अनिवार्य है। संघ के नियमितीकरण, उचित वेतन, सुरक्षा और विभिन्न श्रमिक वर्गों की जायज मांगों पर शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा है। मजदूर संघ ने उल्लेख किया कि प्रदेश में उद्योग और कृषि क्षेत्र में मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रगति कर रहे, लेकिन श्रमिक वर्ग की न्याय संगत मांगों का समाधान भी उतना ही प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। आज 17 नवंबर 2025 सोमवार को ये मांग पत्र औपचारिक रूप से जिला कलेक्टर मंडला के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया। मजदूर संघ को उम्मीद है कि सरकार जल्द निर्णय लेगी और श्रमिकों को राहत मिलेगी। सर हम इन लोग यहाँ पर सभी मतलब मंडला जिले के मोबिलाइजर सभी ब्लॉक से आए हैं और एक ही आस लगा के आए कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि जो हमारी वेतन मिल रही हम लोगों को 4000 है, वो तो आप भी सब लोग जानते हैं कि वो एक प्रकार से बहुत ही कम है और इतने कम में गुजारा फिर भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी ये समस्या है कि जो हमें वेतन दिया जा रहा है वो भी हमको समय से नहीं मिल पा रहा है और जिससे हम लोगों को बहुत ही आर्थिक जो स्थिति है वो गंभीर हो जाती है हमारी, क्योंकि कुछ समय से मिल नहीं पाता है। बच्चों की पढ़ाई भी रहती है, उनकी फीस रहती है, घर का राशन का है, सब कुछ हमारे सिर में रहता है और अधिकतर यहाँ पर महिलाएं काम कर रही तो उन्हें और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कितनी वेतन है आपको, क्या मांग करते हैं सरकार? जी सर, हमारी मतलब कि एक तो 4000 वेतन है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा हमारे वेतन की में भी वृद्धि की जाए और ये मांग है कि मतलब कि अच्छे से जो वेतन है हम लोगों को बढ़ाया जाए और वो समय से दिया जाए, ताकि जो इतना हम लोग अपना पूरा समय दे रहे हैं काम में। इसके पहले भी लगातार 2 महीने पहले आप लोगों द्वारा, अब क्या कहना है इस विषय में? सर इसके बारे में हम मतलब कि हमारे जो है संघ के अध्यक्ष और वो है उपाध्यक्ष, वो लोग इस विषय में मतलब कि सोच रहे हैं करने का कि आगे अगर कुछ नहीं किया जाएगा तो फिर उनके अनुसार जो हम लोगों को बताया जाएगा हम लोग वैसा ही करेंगे। जी, मैं ग्राम पंचायत सुत्रा से पैसा मोबिलाइजर दिव्या सांडिल हूँ। आज हम भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले अंशकालीन कर्मचारी, रसोईया, व्रत और चौकीदार सब मिल करके वेतन से संबंधित बहुत सारी अनियमितताएं हैं, उनको लेकर के ज्ञापन सौंपने आए हैं। सरकार की मांग है आप लोग न्यूनतम वेतन मान लागू किया जाए, क्योंकि काम तो पूरे समय लिया जा रहा है लेकिन वेतन जो है वो पार्ट टाइम की दी जा रही है। इसके पहले भी आप लोगों द्वारा कुछ शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से पूर्व में कई बार दिया जा चुका है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हमारा अभी अगर फिर से आप ज्ञापन देना है, फिर से आपकी अगर मांगे पूरी नहीं होती तो इसके बाद फिर हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। सदी प्रसाद यादव, अंशकालीन कर्मचारी संघ जिला महामंत्री मंडला। हमारे मजदूरों के लिए मंडला में बैठने की, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक दीनदयाल मजदूर शेड बनी हुई थी, वो क्षतिग्रस्त है। अब मजदूर रोड में इधर उधर बहक रहे हैं, खड़े होने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना मजदूरों के लिए कोई भवन नहीं है, ना कोई ऐसी सुनिश्चित जगह है जहां वो खड़े हो सके, ना पानी की व्यवस्था है, ना बैठने की कोई व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था हम सरकार से यही निवेदन करने आए हैं और ज्ञापन उसी बाबत देने आए हैं कि मंडला में एक श्रमिक भवन अति शीघ्र बनाया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। आपका परिचय? नारायण यादव, मेकल सुल्तान
निर्माण मजदूर संघ मंडला। यहाँ पे 6-6, 7-7 महीने वेतन नहीं आता है और सिर्फ हमें 5,000 रुपये मिलता है। तो 5,000 में ना हमारा कुछ खर्च चल रहा है, ना बच्चों का कुछ पढ़ा लिखा पा रहे हैं, ना कुछ नहीं हो पा रहा। तो हमें कम से कम न्यूनतम वेतन दिया जाए और हर महीने हमें तनख्वाह दिया जाए और हमारी जो मांगे हैं वो मांगे पूरी करी। हमारे 2 दिन में हम कमा लेते हैं, महीने में 500 देते हैं तो क्या मतलब है हमारा। और बहुत दिन से काम करत है गए, 20 साल ले ज्यादा है गया। 20 साल हो गए। हाँ, और 500 हमारी मजदूरी कहाँ से खाना बनाते बेटा, काम लगाए और फिर 1-1.5 किलोमीटर दूर हम मूड भर के खाना ले पानी लाता, झाड़ू बारा करता, पट्टी बिछाता, फिर दोबारा हम बर्तन मांज के खाना देता, फिर बर्तन मांजता, फिर झाड़ू लगाता, फिर घर मारता। हम 3 बजते बेटा। कितनी वेतन मिलती है? हम झाड़ू पोछा बर्तन सब मान धो रहे हैं। हमारे 5 बजे 4 बजे छुट्टी होती है, हम क्या काम कर सकते। 4,000 मिलते, 4,000 में हम महीना में कितना रोजी करते, दिन में 1 दिन के कितना पड़ता। आप साहब तुम ही बताओ, हमारा वेतन बढ़ाना। जैसे आंगनबाड़ी है, रसोईया संघ है, अंशकालीन संघ है, पैसा मोबिलाइजर संघ है और हमाल संघ है, मजदूर संघ है और छात्रावास संघ है, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ है। बहुत ऐसे विभाग हैं जिनकी बहुत सारी मांगे वर्षों से लंबित पड़ी हुई हैं। उन्हीं सारी मांगों को लेकर आज पूरे प्रदेश भर में एक साथ ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया है। कौन कौन सी मांगे हैं आप लोगों की? अलग अलग विभागों की अलग अलग मांगे हैं। इसके पहले भी आप लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया था, आंदोलन किया गया था और जिला प्रशासन को इससे पहले भी जब ज्ञापन दिया गया था और ये सूचित भी किया गया था सरकार को कि अगर हमारी मांगों को, विभागों की मांगों को पूरी नहीं किया जाता है तो पूरा प्रदेश एक साथ होकर स्कीम वर्कर्स के साथ में उग्र आंदोलन करेगा, जो आज 17 नवंबर को पूरे प्रदेश में एक साथ आंदोलन किया जा रहा है। और आगे आपकी क्या कार्य योजना? जिस तरीके से प्रत्येक विभाग की अलग अलग मांगों को लेके सरकार के समक्ष ये आज ज्ञापन के माध्यम से बताया जा रहा है कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे भी इसी तरीके से और रौद्र रूप धारण करेगा भारतीय मजदूर संघ। मैं भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष पहला चंद्रोल अपने मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। हमारी मांगे 10,000 किया जाए। हम लगातार 4 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई और हमारी सुरक्षा निधि भी हमारी होनी चाहिए। और तीसरी मांगे हमारी ड्रेस कोड हमको लागू किया जाए। आज से 10 साल पहले सरकार ने ड्रेस लागू किया था, लेकिन अभी तक हमको कहीं से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और चौथी मांग ये है कि जनसंख्या कम होने पे निकाल दिया जाता है, तो हमको निकाला ना जाए, क्योंकि हम 15 रुपए से काम कर रहे हैं। अब आखिरी समय में हमको निकाल दिया जाएगा जनसंख्या कम होने पे, तो हम कहाँ जाएंगे। तो सरकार हमें कहीं ना कहीं हमारी रोजी रोटी दे। और इसके बाद में हमारे परिवार में अगर कोई हमारी प्रतिपाल करने वाला नहीं है तो आखिरी 60 साल के बाद भले हमें पेंशन न दे, लेकिन हमारे एक सदस्य को कार्य दे। बस यही लेके हम सरकार के साथ बार बार सामने आ रहे हैं। परिचय? रजनी पटेल।